लगातार। और वो घंटा हो गए वाला तो मैं तो वो पंक्ति तो आज भी मैं सुनूंगा इनसे कल कि आप लोग देखेंगे कि कोई छंद भी इतने इतने विशालता से पढ़ता है, इतनी समग्रता से पढ़ता है। छंद क्या है? दो उसके बाद समापन। आप देखिएगा कि धारा प्रवाह का ये 1 घंटा का जो है छंद ही पढ़ता है और एक छंद पूरा गीत के मार्फत ऐसे। और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि 50 से 60 हजार रुपए एक कार्यक्रम का लेने वाला कवि आपके साथ अपना पैसा लगा के आया है। ये देखिए क्यों? क्योंकि संस्था को आशीर्वाद देने वाले पदाधिकारी हैं। हमारे बीच आपने देखा होगा कि अभी तक सबको बड़े खुशनुमा ढंग से, बड़े ही सरस ढंग से, हंसी खुशी से कार्यक्रम संपादित करा रहे थे हमारे मित्र विश्वजीत शर्मा भाई। आप सबको बताओ ये कार्यक्रम में हमने इनको विशेष रूप से दायित्व इसलिए दिया है कि 2014 में इन्होंने कलकत्ते का ऐसा ही आयोजन किया था, पूरे देश भर के लोगों को बुलाया था। वो इनका अपना एक दूसरे मंच का सहयोग था, लेकिन इनको अनुभव विशद 2014 पर इन्होंने ऐसे ही कार्यक्रम किया और एक बहुत सरस, बहुत सरल और बहुत मित्रों के मित्र वाला व्यक्तित्व है हमारे विश्वजीत शर्मा सागर जी। और छंद पे अच्छी पकड़ है और सभी विधा में लिखते हैं, गजल को छोड़। महावीर भाई खुश हुए, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं। इस मतला के रचयिता महावीर वीर जी, मैं इनको जब भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो ये मतला ये गजल जरूर सुनता हूँ। आप लोग भी सुनिएगा, आनंद आ जाएगा। आराम से सब लोग सम्मानित होइए, हाँ आनंद लीजिए। उसके बाद तो कविता 3 दिन भी चलेगी तो चलेगी, 2 दिन चलेगी तो चलेगी, कोई बात नहीं। और हमारे अजय श्रीवास्तव भाई जी ने एक सत्र और दे दिया आप लोगों को। हमसे बोले कि भोजन के बाद क्या करेंगे हम लोग, सो के इसीलिए आए हैं क्या? हमने कहा ना। बोले भोजन के बाद 7 से 9 फ्री रहेंगे, भोजन करेंगे। 9 बजे से हम लोगों का स्वैच्छिक सत्र होगा, उसमें एक संचालक होगा और पूरे देश के लोग पढ़ते रहेंगे आपस में। बोले ये रात में 11-12 जितना जिसका समय हो पढ़े, उसके बाद चला जाए। जितने लोग 4 लोग भी होंगे लास्ट में 1 बजे तक तो सत्र चलेगा। ये अजय श्रीवास्तव जी का जो है ये सुझाव था और इसको कोठारी साहब ने हमने मिलकर पारित कर दिया। हमारे बीच अब सागर प्रदेश अध्यक्ष जी का है ना नंबर। हमारे बीच अब प्रदेश अध्यक्ष हमारे सब लोग आ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष में हमारे जो सबसे वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश का सिरमौर जो राज्य है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले, हर 10 दिन में शब्दाक्षर के ग्रुप को छोड़ने वाले और हर 15 दिन में वापस आ जाने वाले, बड़ा माननीय आदर्श प्रकाश। ना कुछ नहीं, तब कम से कम ध्यान तो रहेगा। हर 10 दिन में छोड़ देंगे। अगर कुछ इनको पोछा मारने की बड़ी अच्छी आदत है। पहले पोछा मारेंगे, लुल्ला जी परेशान है वो देखिए बैठिए, तो पहले पोछा मारेंगे, उसके बाद जब कोई उत्तर लिखेगा कलम तो निकल जाएगी, उसके बाद हम कुछ नहीं बोलेंगे 2-4-10 दिन बाद बोलेंगे मन लग रहा है आपका बिना शब्दाक्षर के। बोले नहीं लग तो नहीं रहा है, तो हमने कहा सिर्फ लिंक दे रहे हैं, आ जाइए। आ जाते हैं हमारे पिता स्वरूप, हमारे अग्रज बड़े भैया, हमारी शब्दाक्षर पत्रिका में जितने लोग लिखते हैं नेताजी, सबका ये जो है क्या नाम समीक्षा करते हैं, एक रचनाकार। ऐसे समृद्ध और लघु कहानी में तो देश में इनका नाम है।
पता नहीं कितने लघु कहानियों के मंचों के ये अध्यक्ष होते हैं। वहां पर जो है प्रतियोगिताएं, इनको प्रतियोगिता के लिए विशेषज्ञ माना जाता है। और लघु कथा के कार्यक्रम हमसे जबरदस्ती पटल पे रखवाते हैं, बोले लघु कथा के कार्यक्रम होना चाहिए। उनका होगा, और उसमें जो है स्वयं रहते हैं, बाकी को बदलते रहते हैं। हर बार रहेंगे, दूसरे को बदल देंगे। हमारे परम आदरणीय आदर्श प्रकाश सर, जो कि हम लोगों के अभिभावक हैं, अगर घर में भले बेटे पिता की नहीं सुनते हैं, लेकिन पिता रहता है तो पिता की एक भूमिका में, बस वही है। हम लोगों के शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के, और वो हम लोगों के मार्गदर्शक भी हैं। और मैं अब इसी कड़ी में श्यामल मजूमदार दादा को आमंत्रित करता हूं मंच पर, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। श्यामल मजूमदार दादा के बारे में आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नीरज से लेकर आज के जो बहुचर्चित कवि है, नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनके साथ तक कोई ऐसा देश का कवि नहीं है जिसके साथ ये मंच साझा न करते हो। और व्यंग्यकारों की सूची जब बनती है भारतवर्ष में, तो उस सूची में अगर श्यामल मजूमदार का नाम नहीं है तो वो सूची अधूरी है। ऐसे व्यंग्यकार, मंचों के बड़े हस्ताक्षर हमारे यहाँ, तो इनका मुझे 12 साल पहले परिचय मेट्रो रेलवे में हुआ था, बंगाल में। हमारे कलकत्ता में आए थे, वहीं पे जय कुमार उस्वा जी से मिलने में गया था, उन्होंने आमंत्रित किया था, वहीं दादा से परिचय हुआ 12 साल पहले। और फिर मैंने देखा कि जहां पर भी मेट्रो रेलवे का आयोजन होता है, वहां इन्हीं का संयोजन होता है। पता नहीं किस बंगाली को पकड़ के रखा है इन्होंने अफसर को। पूरे देश में कहीं भी अगर कहीं मेट्रो का होता है आयोजन, इन्हीं का आयोजन होता है। आदरणीय श्यामल मजूमदार जी बहुत बड़े कवि और बहुत बड़े अधिकारी हमारे जो है बैंक के रहे हैं, और अभी भी बैंक की यूनियन के सर्वोच्च बहुत बड़े नेता हैं, और शब्दाक्षर के अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश। और अब मैं इसी कड़ी में एक ऐसा नाम आमंत्रित करता हूं जो अपने आप में, मैं तो उनको संत जी और महात्मा जी ही बोलता हूं, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, शायद कभी बोल लेता हूं, नहीं तो मैं उनको संत जी कहता हूं। एक संत और महात्मा व्यक्तित्व के, एक नौजवान होते हुए प्रणम्य व्यक्तित्व हमारे उमेश सहगल जी, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष। इनके बारे में मैंने बताया कि ये, इनको बुलाते हैं लोग, इनके पास समय नहीं रहता, स्कूल बुलाते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ये आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करते इस उम्र में, और समय इनके पास नहीं रहता मैंने बताया, लेकिन ये समय निकालते हैं संस्कार देने के लिए बच्चों को। और ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, इनके वीडियो पूरे विश्व में बहुत बड़ी संख्या में देखे जाते हैं, और ये स्वयं लिखते हैं। कल आप रात में सुना रहे थे ना, आप स्वयं लिखते हैं, स्वयं गाते हैं, इनकी पूरी टीम है, और ये सिर्फ अध्यात्म पर ही लिखते हैं। इस उम्र में लिखना चाहिए सौंदर्य पर, इस पर, उस पर, लेकिन नहीं, ये अध्यात्म पर ही। और रिगी पब्लिकेशन के, ये पंजाब खन्ना के रिगी पब्लिकेशन के मालिक है, जिस पब्लिकेशन में करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, उसके ये मालिक हैं। ये बोले मुझे रिश्तेदारी में जाने का समय नहीं मिलता रवि भाई, लेकिन शब्दाक्षर में मैं चलूंगा, मैं रोक नहीं पा रहा हूं। आइए, और अब मेरे सबसे बहुत प्यारे मित्र, सबसे तो नहीं बहुत प्यारे मित्र, छोटे भाई, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, चाहे रात में जितना जगह लो, लेकिन दिन में 12 बजे तक सोने के लिए दो, हमारे जो है मध्य प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव खरे साहब। अब बता रहे हैं हमारा नाम राजीवानंदन का हो, अच्छा ठीक है, राजीवानंदन जी कथावाचक है। हाँ, इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन रामलीला की मंडली से शुरू किया था,
तो हमने कहा कि इनको आपको राम और लक्ष्मण तो कोई बनाता नहीं होगा। बोले नहीं, रावण बनाता था। और ये पूरे 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 मध्य प्रदेश में लोग इनको जो है कवि के रूप में नहीं पहचानते, तभी ये अपने नाम के आगे कवि राजीव खरे लिखते हैं। और इनको फिर पहचानते किस रूप में? संचालक के रूप में। मंचों के बहुत अच्छे संचालक भाई राजीव खरे। हमारे राजीव खरे भाई प्रदेश में बहुत ध्यान देते हैं। इन्होंने तकरीबन 52 जिले में, हाँ 52 जिले में इन्होंने शब्दाक्षर की जिला इकाई खड़ी की। भले ये 12 बजे सोते, 12 बजे से पहले हम इनको फोन नहीं लगाते। अच्छा, सरकारी शिक्षक है और मंत्रियों का जो है, मंत्रियों का प्रतिवेदन लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इनके चूंकि मंत्रियों का जो प्रतिवेदन लिखे वो उसको कौन जगा सकता है? इनका विभाग भी इनको 12 बजे के बाद ही इनकी ड्यूटी मानता है। हाँ, और अब मैं आवाज देता हूं हमारे वंदना आ जाओ गोवा की तरफ से। गोवा की हमारे अध्यक्ष वंदना चौधरी, एक युवा चेहरा आप सबके समक्ष, और लगातार 3 वर्षों से ये अपने पटल पे गोवा शब्दाक्षर गोवा पर लाइव करती हैं और पता नहीं कहां से ये ढूंढ लाती है। अभी तो सूखी बाजार है, कौन जाता है लाइव में? वो तो कोरोना काल का तो वो था, शगुफा था, लेकिन अभी भी ये हम लोगों को पकड़ के लाइव में संख्या भी बना लेती हैं और आप कि कहां से पूरे देश में से टटोल के कवि कवित्रियों को इकट्ठा कर लेती हैं। और इनका शुरुआत किया था इनके पहले कार्यक्रम की महावीर वीर भाई ने, तो ये जरूर ध्यान रखते हैं कि गोवा में हम पहुंचे और इनके जाने से 10 आदमी और आ जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से अपना पटल चला रही है शब्दाक्षर गोवा का, और ये बहुत दिन से पीछे पड़ी है कि कार्यक्रम हम लोग गोवा में करेंगे, लेकिन वरीता क्रम में भी आप लोगों का जिसका जैसे आएगा वैसे होगा। आप लोग सबको जिसकी भी जो इच्छा है हम लोग सब जगह पहुंचेंगे एक दूसरे के यहाँ। गोवा प्रदेश अध्यक्ष वंदना चौधरी। और अब मैं आवाज दूंगा हमारे उत्तराखंड के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिंह वीर जी को, कि वो हमें अपना सम्मान करते हैं। महावीर जी का के बारे में भी वही कहूंगा, नीरज जी के साथ इन्होंने कालपाठ किया, कुंवर बेचैन सर के साथ किया। कोई ऐसा देश का कवि नहीं है जो महावीर जी वीर को न जानता हो। मंची कवियों की बात कर रहा हूं, सारे लोग महावीर वीर जी को जानते हैं। और आप सुनेंगे तो मैं कहूंगा कि दावा कर सकता हूं आप सबसे जिन्होंने नहीं सुना है इनको, कि आप मंत्रमुग्ध हो जाए। और इनका तो ये विश्वविख्यात मतला हो गया, क्योंकि मैंने इतनी बार इनसे सुना है कि अब जो है तकरीबन 90% लोग इनके मंच पर आते ही कहने लगते हैं कि जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे। हमने कहा ये आपने क्यों लिखा? बोले आपके लिए लिखा। तो हमने इसलिए सुनते रहते हैं क्योंकि आप सब दोस्त हैं, लेकिन दुश्मन भी तो है। तो वो कहते हैं कि फिर भी हम अपना किरदार संभाले बैठे। हाँ, कितने बिस्तर पाले बैठे। और अब हमारे बीच आ रहे हैं एक और युवा प्रदेश अध्यक्ष गुजरात, सुमित गौरव मंधना जी। ये देखिए, ये इतने वीडियो दिन भर बनाते हैं कि खुद ही संख्या भूल जाते हैं।
दिन भर वीडियो बनाते हैं। अच्छा, इनको कोई देखे ना देखे, लेकिन ये बनाएंगे, भेजेंगे। बहुत अच्छे, बहुत समर्पित कवि और दिन रात जो है शब्दाक्षर के लिए लगे रहने वाले हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष। सुनो है, नंबर कट जाएगा वंदना भाई, देर मत करिए। हमारे गुजरात के युवा प्रदेश अध्यक्ष सुमित गौरव मंधना। मनीता चोपड़ा जी आ जाइए सामने। सुमित मंधना के बारे में यह है कि शब्दाक्षर का कहीं कार्यक्रम हुआ तो सुमित मंधना को कोई अगर बड़े बड़े हथकड़ी डाल के, पैरों में बेड़ी डाल के अगर रोकना चाहे, वो नहीं रुकने वाले। ये दिल्ली में कहां सुमित भाई पहुंच जाते। और बहुत अभी युवा व्यवसायी हैं, अभी इनके व्यवसाय में इनको समय लगता है, लेकिन उसके बाद भी शब्दाक्षर का ऐसा प्रेम है कि सुमित भाई पहुंच ही जाएंगे। और अब मैं अपनी वनिता चोपड़ा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, ये आपके युवा चेहरे इसलिए हैं, खुश रहिए, युवा चेहरे इसलिए हैं कि ये लोग कल का शब्दाक्षर है, आज से शुरुआत कर रहे हैं। ये आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों का रोल अदा करेंगे। आइए, वनिता चोपड़ा हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष, प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट हैं, पढ़ाती हैं सरकारी महाविद्यालय में, और जो है फिल्मों में एक्टिंग भी करती हैं। हाँ, भले वो फिल्म कोई देखता नहीं है, लेकिन एक्टिंग करती है। भाई कोई बुलाता है एक्टिंग करने तो छोटी बात तो नहीं है, कोई देखे ना देखे उसका मैटर है, लेकिन वो तो अपना जो है क्या नाम है एक्टिंग करती है। हाँ, एक्टिंग करती हैं। अच्छा, वो क्या करेंगी, राष्ट्रीय पटल पे शब्दाक्षर राष्ट्रीय में डाल देंगी वीडियो, और जब बहुत देर हो जाएगा तो लिखेंगे गलती से चला गया। हमारी पी लता जी केरल की प्रदेश अध्यक्ष सामने आ जाएं, उनके बाद उनका नंबर है। ये जो शब्दाक्षर हमारी नारी शक्ति को सामने रखने का भरपूर प्रयास करता है, वो इसलिए कि नारी परिवार चलाने में दक्ष होती है। नारी शब्दाक्षर एक परिवार है। वो जिस तरह से नारी जिस तरह से शब्दाक्षर के लिए ख्वाब देखती है, वो ख्वाब पुरुष देर में देखता है, नारी पहले देखती है। हमारी आदरणीय पी लता मैडम, जो कि केरल की ऐसी कमान संभाले हुए हैं कि कोई ऐसा महीना नहीं जाता जिस बार ये गोष्ठी केरल की ना करती। अच्छा, हमको रख देती है बीच में, तो हम इनसे कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता। बोले आप जब पोस्टर में आ जाते हैं तो हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। इस तरीके से जो है समर्पित हमारी पी लता जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष केरल। ये देखिए, पूरा राष्ट्र एक साथ बैठा, ये सबसे बड़ी बात। कहीं केरल तो तमिलनाडु तो असम तो मेघालय, सारे देश के लोग एक साथ। आप लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे राष्ट्र का। पंजाब, मध्य प्रदेश, दिखी नहीं। अब मैं कनकलता दीदी को आग्रह करूंगा, गाड़ी छोड़ देती है सो के, प्लेन में ज्यादा पैसा खर्च करके आती, क्या इतना सोने की जरूरत है? बताइए आप लोग, गाड़ी ट्रेन में कम पैसा लगता है, अब पैसा ज्यादा है आपके पास, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इस तरह अपने करिए, रिटर्न भी नहीं मिला, ऊपर से जो है आना है या इनको छोड़ेंगी नहीं। देखिए, हवाई जहाज से आगे दीदी आइए।
हमारी आदरणीय कनकलता, आइए, हमारी कनकलता दीदी प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र। और इन्होंने एक अभी कुछ दिन पहले एक गोष्ठी अपने घर में की थी शब्दाक्षर की, उसमें बोधिसत्व जी जैसे बड़े बड़े हस्ताक्षर इन्होंने अपने घर पे बुला लिए थे। ऐसे ऐसे कवि आए हैं जो मंचों पर जब जाते हैं तो मंच की गरिमा बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे लोग इनके घर पर आए थे अभी। हाँ, बहुत बहुत बड़ी महफिल इन्होंने सजाई थी। डॉक्टर कनकलता तिवारी हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं और इतने समर्पित हैं कि देखिए, मैंने अभी कहा, बार बार मुझे इसको कहते हुए खुशी होती, जैसे चौबीसा जी को मैंने कहा था कि ये लोग ट्रेन फेल हो गई, प्लेन से आए। जो प्लेन पहले सेट करके बैठे हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई वो तो मूड बना चुके थे। हमारे महावीर दादा प्लेन से सब कुछ इनका निश्चित हो गया था, वो बैठा हुआ है अमन शुक्ला, वो बोला हम तो ट्रेन से जाएंगे, तो प्लेन छोड़ दिया, ट्रेन से चले जाए उसके साथ। इस तरीके से अपने मेरा जिला अध्यक्ष जा रहा है ट्रेन से, मैं भी ट्रेन से ही जाऊंगा, कैंसिल छोड़ दिया प्लेन। ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अब विकास चौबीसा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, युवा चेहरा, मैं आवाज दूंगा कि वो आवे। और इनके बारे में बता दें कि ये बहुत बड़े, छोटी उम्र में बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। और ये एक ऐसे कर्मकांडी व्यक्ति हैं जिनसे लोग बड़े बड़े आयोजन अपने घर में करवाते हैं और मांगलिक कार्यों के, जैसे वास्तु के कार्यक्रम होते हैं, वो ये करवाते हैं इतनी उम्र में। और उसके बाद साहित्यकार भी। मुझे खुशी है कि मैं आप सबके बारे में जानता हूँ। और अब हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उन्हें अगले क्रम में आमंत्रित करूंगा। छत्तीसगढ़ के सतपति साहब वो आवे और अपना उपहार ग्रहण करेंगे। विद्याभूषण जयदेव सतपति जी, सब लोग ताली बजाइए, क्योंकि देखिए अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो आप पे भी कौन बजाएंगे। इसलिए एक दूसरे का सम्मान करिए, उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि आप सब उसी रास्ते से अभी गुजरे। ज्योतिष भी है तो भविष्य हमारा भी है। हाँ, अरे भैया ब्राह्मण और सतपति साहब, विद्याभूषण जयदेव सतपति जी हमारे छत्तीसगढ़ की पूरी टीम को लेके आए हैं, पूरी समिति को लेके आए हैं। हमारे अध्यक्ष छत्तीसगढ़। बिहार नरेश, आप अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़िए। आदरणीय मनोज कुमार मिश्रा जी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, अब उनका सम्मान इसी क्रम में सतपति साहब के बाद होगा। विलंब ना हो इसलिए मैं पहले नाम पुकार देता हूं।
झोले की भी व्यवस्था की गई है जिससे आप अपना सामान आराम से संग्रहित कर सकें। हमारे हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरी समझ से हमारे प्रदेश अध्यक्षों का सम्मान हो चुका है और अब मैंने उनके बाद की बात करूं। हमारे प्रदेश अध्यक्षों में अभी अंतिम कड़ी में यहाँ पर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा जी उपस्थित हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्रा जी, आप प्रोफेसर हैं और एक अंतिम कड़ी की मैं बात कर रहा था, तो सारी व्यवस्था में हमारे केवल साहब के साथ पूरी व्यवस्था में साथ देने वाली हमारे हम सबके मित्र ज्योति नारायण जी, उनका तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी सम्मान होगा। मैं तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष के सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं उपाध्यक्ष तमिलनाडु डॉक्टर प्रोफेसर गुड़िया चौधरी जी। सर सम्मानित करेंगे केवल कोठारी साहब। और अब हमारे प्रदेश समिति के जो पदाधिकारी हैं, हम लोग अब उनके सम्मान के क्रम की ओर बढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित हुए, अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष को सम्मान प्रदान करने वाली और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर समिति का निर्माण करने वाली हमारे सभी पदाधिकारी अब सम्मानित होंगे प्रदेश के। इसी क्रम में मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की समिति को आमंत्रित करता हूं। श्रीमती नीता श्रीवास्तव प्रदेश उपाध्यक्ष हमारी हैं, वो छत्तीसगढ़ की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आदरणीय नीता श्रीवास्तव जी, उनका सम्मान आदरणीय केवल कोठारी जी के माध्यम से सहयोग करेंगी ज्योति नारायण जी। कर्पूर गौरम करुणावत। और अब इसी श्रृंखला में श्री सेवा शंकर अग्रवाल जी प्रदेश सचिव आएंगे। आप लोग स्थान पर रहिए। और उसके बाद हमारे साथ आएंगे श्रीमती बीना शर्मा प्रदेश प्रचार मंत्री आएंगी।
सेवा शंकर अग्रवाल प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ आएंगे, आप लोग क्रम सुन लें। श्रीमती मीना शर्मा प्रदेश प्रचार मंत्री छत्तीसगढ़ आएंगी। उसके बाद श्रीमती नीलमा मिश्रा प्रदेश अर्थ मंत्री छत्तीसगढ़ आएंगी। श्रीमती मधु सक्सेना प्रदेश साहित्य मंत्री छत्तीसगढ़ पधारे। इसी क्रम से हमारा पूरे छत्तीसगढ़ समिति सम्मानित होगी, हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी। हमारे सेवा शंकर अग्रवाल जी सम्मानित हो रहे हैं, जो हमारे प्रदेश सचिव हैं छत्तीसगढ़ के और बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व हैं। बहुत ही छत्तीसगढ़ में एक अच्छी पकड़ है साहित्य जगत में इनकी। सेवा शंकर अग्रवाल जी। मीना दीदी को पहले कर दीजिए। आइए थोड़ा वो सागर क्रम जरा जल्दी जल्दी करिए भैया। वंदना जल्दी जल्दी। हाँ वो आ रही है मीना शर्मा जी। मीना शर्मा जी के बाद नीलिमा मिश्रा जी। आप लोग धैर्य से बैठी रहिएगा, क्योंकि जो उठ के गया तो फिर वो तीसरे दिन जब भ्रमण करके आएगा तभी उसको घर जाते समय मिलेगा। हाँ मोमेंटो और ये सब सम्मान होगा, लेकिन जब आप लोग प्रस्थान करने लगिएगा तभी मिलेगा। इसलिए इस सत्र को मत करिए, क्योंकि कविता आपने क्या सुनाया वो तो ये फेसबुक वाले सुन के भूल जाएंगे, लेकिन ये स्मृति चिन्ह और ये शॉल, यही चीजें आपको जीवन भर याद दिलाएंगी कि मैं हम चेन्नई गए थे साहित्य के साथ। मीना शर्मा जी के बाद नीलिमा मिश्रा जी आएंगी, उसके बाद मधु सक्सेना दीदी आएंगी। हमारी छत्तीसगढ़ टीम वाकई, हमारी वर्षा रावल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थी उस समय से उन्होंने तैयार किया था। अभी वो बॉम्बे चली गई हैं, वो बॉम्बे की समिति से, क्योंकि जिधर जहां जाइएगा हमें पाइएगा। शब्दाक्षर तो हर जगह है, तो पता चलता है कि अब हमारे ये इनके महावीर दादा के हरिद्वार के अध्यक्ष चले गए भोपाल चले गए, तो भोपाल में पदाधिकारी हो गए। ठीक है, तो शब्दाक्षर में कोई कहीं भी जाए, क्योंकि पूरे देश में आप लोग हैं, जो जहां जाता है वहां पर उस समिति में मिल जाता है, जुड़ जाता है। कोई शब्दाक्षर का पदाधिकारी अलग नहीं होता। हमारी मधु सक्सेना दीदी हमसे 12 साल से जुड़ी हुई है हमारे साथ फेसबुक में, और इतनी ज्यादा मतलब उसकी अद्वांत कविताओं की सिद्धस्त है और गद्य का बहुत बड़ा हस्ताक्षर है।
आप कृपया ध्यान दें डॉक्टर आदर्श सर, जो है अद्वांत और गद्य की बहुत विशेषज्ञ कवित्री और लेखिका है हमारी मधु सक्सेना देवी। और आपको याद है ये तो आपके साथ लघु कथा में आ चुकी है, तब क्यों कह रहे हैं कि जी जी। आप मधु सक्सेना जी के बाद हमारे तुकाराम साहू जी आएंगे, जो युवा हमारे कबीर धाम के युवा अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष हमारे तुकाराम, ये शिक्षक हैं और साहित्य में इनकी आप भाषा देखिएगा कि कितनी परिमार्जित हिंदी में ये बात करते हैं। इनकी हिंदी सुन के मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद नहीं आती, लाल कृष्ण आडवाणी जी की याद। जी हाँ, तुकाराम जी के साथ उनके जिला उपाध्यक्ष भी आए हैं कुलेश्वर जायसवाल जी। कुलेश्वर जायसवाल, 31 सेकंड आपका बीच में लूंगा मैं, क्योंकि सामने शिक्षक खड़े हैं और शिक्षक कभी असहाय नहीं होता। आचार्य चाणक्य के शब्दों में अगर बोलूं तो प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में खेलते हैं। ऐसे शिक्षकों को हमारा कुलेश्वर जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष, कबीर धाम, छत्तीसगढ़। और अब हमारी छत्तीसगढ़ समिति यहीं पर विरामित होती है और अब हम उत्तराखंड के, नहीं मैं पहले से तैयार होने के लिए बोलता हूँ, उत्तराखंड के हमारे बाल कवि जब ये 7 साल के थे तब से मंचों पर जा रहे हैं। अब ये बात अलग है कि अभी भी ये 7 साल के ही समझे जाते हैं। अभी आएंगे आपके सामने अमन शुक्ला जी, हरिद्वार के हमारे जिला अध्यक्ष, और जिनको विशेष स्नेह प्राप्त है अपने प्रदेश अध्यक्ष का, जिनके चलते हवाई जहाज का टिकट कैंसिल करा के उनके साथ आने के लिए ट्रेन से आए हमारे महावीर वीर दादा। आगे यहाँ पे मत खड़ा रहिए, वीडियो बढ़िया से नहीं आ रहा है। फिर उसको अमन को हाथ डालना है। सर यहाँ पे लोग खड़े हो जा रहे हैं, नहीं आ रहा है कोई भी वीडियो, यहाँ पे खड़े ना रहे सामने बीच में। सर यहाँ पे भाई देखिए हमारे संस्था के मीडिया प्रभारी जी का ये, हमारे मीडिया प्रभारी जो है उनका ये ऐसे ही आवाज आ रही होगी माइक पर। तो हमारे मीडिया प्रभारी जी का कहना है यहाँ पर लोग खड़े हो जाते हैं, लाइव में जो है बाधा आ रही है, कमेंट आ रहे हैं कि हम कार्यक्रम देखें कि लोगों की पीठ देखें, इसलिए कम से कम आप लोग यहाँ खड़े ना हो बीच में, क्योंकि यहाँ पीछे में कैमरा चल रहा है, उधर वीडियोग्राफी हो रही है, इधर लाइव हो रहा है, तो कम से कम दोनों जगह बाधा ना होने पावे। दो व्यवस्था चल रही है आपकी। ये आपको पूरी सीडी मिल जाएगी, आप पूरे कार्यक्रम को 3 दिनों तक, पूरे कार्यक्रम को आप हफ्ता भर में 3 दिन का कार्यक्रम देखते रहे जीवन भर, वो व्यवस्था हो रही है। और साथ साथ ये आपका जो लाइव चल रहा है ये पड़ा रहेगा वीडियो, आप कभी देखिए, उसके बाद शब्दाक्षर के इसमें आ जाएगा राष्ट्रीय शब्दाक्षर, राष्ट्रीय चैनल यूट्यूब में ये डाल दिया जाएगा। ये 50 साल बाद 100 साल बाद भी पीढ़ियां आपकी देखेंगी इस कार्यक्रम को, वो व्यवस्था भी होगी।
और हम लोग अब हो गया। आवाज दे रहे हैं उत्तराखंड के के हमारे युवा अध्यक्ष बाल कवि। ये बाल कवि बैरागी तो नहीं है, बाल कवि अमन है, लेकिन जो है ये सारे देश के कवियों के, मंची कवियों के, ऐसे नहीं, मंची कवियों के इनके टेलीफोन में नंबर मिल जाएगा पूरे देश, और सबसे इनकी वार्ता होती है और मंचों पर ये बड़े बड़े कवियों के साथ कारोबार करते हैं। इस छोटे कवि को आप छोटा न समझे, ये बहुत बड़ा नाम है जो है मंचों पर। अमन शुक्ला शशांक हमारे वहाँ हरिद्वार के ये जिला अध्यक्ष है, और इनके इतने बड़े बाल हुआ करते थे, पता नहीं इन्होंने कब कटाए। ये अमन, ये बाल कहाँ गए तुम्हारे? ये बाल कवि है, इसीलिए बाल हटाता है, बढ़ाता है। एक्सीडेंट हुआ था बालों की वजह से। और अब हमारे शब्दाक्षर तेलंगाना इकाई क्रम में आएंगे, और तेलंगाना इकाई में ज्योति जी का हो चुका है सम्मान। अब हमारे श्रीमती सुनीता लुल्ला जी आएंगी, वरिष्ठ कवित्री हैं, संगठन मंत्री हमारी यहाँ की तेलंगाना की हमारी हैं। उनका सम्मान करने में उनकी अध्यक्ष जी उनका सहयोग करेंगी, और हमारे केवल कोठारी साहब उनका वरण करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। सुनीता लुल्ला जी, जब महिलाओं की उम्र 70 पार कर जाती है तो फिर उनकी उम्र बताने में कोई असुविधा नहीं होती, उससे पहले वो नाराज होती है अगर बताया जाए। हमारी दीदी 75 साल की है, और कोई कहेगा कि हाँ 72, तीन हमने ज्यादा बता दिया, तो 72 और 75 में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। तो ये 72 साल की है, और अभी भी लगती है जैसे 32 साल की। क्या बात है, कितनी ऊर्जा, कितना दमखम, ये देखने वाली बात है। ये आप लोगों के लिए जो युवा चेहरे बैठे हैं, अन्नपूर्णा गुप्ता, देखो यहाँ तक पहुंचना है, और कोई ऐसा तेलंगाना में व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व तो नहीं है साहित्य का जो सुनीता लुल्ला जी को न जानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे पास उपाध्यक्ष महोदय उपस्थित है, प्रदीप, हमारे प्रदीप भट्ट जी उपस्थित हैं। हम लोग उनका अब स्वागत करेंगे। यह शायद मैराथन इतना बड़ा सम्मान आप लोगों की तरफ से मैं दावा करता हूं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन इतने विस्तृत ढंग से चंदन से लेके स्मृति चिन्ह के समय तक सात परंपरा निभाई जा रही है। ये आप सोच लीजिए, और इस 7 परंपरा को निभा के इतने बड़े स्तर पर राष्ट्र को पूरा सम्मानित करने वाली संस्था सिर्फ आपकी है शब्दाक्षर, और कोई नहीं है, न आगे न पीछे। हमारे श्री प्रदीप देवी शरण भट्ट जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं तेलंगाना समिति के, उनका सम्मान हुआ। अब हमारी शिल्पी भटनागर जी साहित्य मंत्री तेलंगाना, नहीं, वो पद परिवर्तन ज्योति जी ने किया है, वहां पर वो संगठन पूरा संभालेंगे। आइए शिल्पी भटनागर जी। शिल्पी भटनागर जी, आप देखते होंगे कि शब्दाक्षर केंद्रीय पेज पर अक्सर
जो शनिवार लाइव होता है कवित्री ही आती है। अपने शब्दाक्षर आधी आबादी का सम्मान करता है, सिर्फ कवित्रियों को ही 3 कवित्री 5 कवित्रियां ही आती हैं। उसमें अक्सर शिल्पी भटनागर जी संचालन करती हैं और यहाँ भी मेरे बाद के सत्र का संचालन वही करेंगे, शिल्पी भटनागर। और अब हम लोग चलेंगे शब्दाक्षर उत्तर प्रदेश की तरफ। और उत्तर प्रदेश में हमारे श्यामल दादा का सम्मान हो चुका है। हमारे बीच साहित्य मंत्री उत्तर प्रदेश की डॉक्टर सुमन सुरभि जी उपस्थित है। डॉक्टर सुमन सुरभि जी हमारे उस अवध अंचल में सारे मंचों का एक जाना पहचाना चेहरा है और ये बहुत ही छंदबद्ध रचनाओं में और सभी तरह की रचनाओं में इनको बहुत अच्छी इनकी पकड़ है, महारत हासिल है। डॉक्टर सुमन सुरभि जी, साहित्य मंत्री उत्तर प्रदेश। अनुराग सैनी जिला अध्यक्ष आएंगे, इनके बाद सम्मान ग्रहण करेंगे। सागर जी आप ध्यान दें इधर। ये अनुराग सैनी जी जिला अध्यक्ष कानपुर उत्तर प्रदेश समिति से। हमारी डॉक्टर सुमन सुरभि जी अक्सर इनके छोटे छोटे वीडियो आते हैं इनकी कविताओं के, भेजती है। बहुत ही कहा जाए तो परिमार्जित हिंदी में इनकी रचनाएं होती हैं। आप सब सुनेंगे तो वाकई आपको अच्छा लगेगा कि किसी कोई कविता है। डॉक्टर और अब हमारे कर्मठ कानपुर के जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने कई कार्यक्रम कानपुर में कराए हैं शब्दाक्षर के। एक तो बड़ा कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय श्रीवास्तव जी के यहाँ ही कराया उन्होंने, और उसमें जयराम जय जी पूरे और जो है नीरू श्रीवास्तव जी, बहुत बड़े बड़े नाम वहाँ आए थे और कई कार्यक्रम कानपुर में कराते रहते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम। बहुत अच्छे ढंग से पता नहीं चलता कि इन्होंने ये किनारे बैठे रहते हैं, लेकिन पूरी महफिल को जुटा के यही खड़ी करते हैं, वहां बैठाते हैं और नेपथ्य में रह के काम करने वाले हैं हमारे अनुराग सिंह। फोटो खींच चुकी हो तो इनके उपाध्यक्ष जी भी आए। श्रवण गुप्ता हमारे कानपुर के उपाध्यक्ष, और इतनी उम्र में मंचों का एक हास्य व्यंग्य का एक शब्द था। हास्य व्यंग्य में लड़का बहुत अच्छा निकल रहा है। श्रवण गुप्ता हास्य व्यंग्य का एक उभरता हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में इनको आमंत्रित किया जाता है और ये शब्दाक्षर का प्रतिनिधित्व करते हैं।
कानपुर उत्तर प्रदेश शब्दाक्षर। और इसी क्रम में सबको बैच लगा रहे थे। आजमगढ़ जैसे दुर्दांत इलाके से अध्यक्षता कर रहे हमारे शब्दाक्षर का परचम लेके दुर्दांतता को चैलेंज और विरोध करने का परचम लेके चल रहे हमारे युवा वो जो है शिक्षा क्षेत्र के बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। शिक्षा में कई विद्यालय के ये आयोजक संयोजक और जो है तंत्र में है और इतनी उम्र में ही शिक्षा की अच्छी ज्योति और अच्छी अलग जगह है। जहाँ ये बोलती है वहाँ ये बुलवाने का प्रयास है। क्या नाम ले, गलत चीजों का नाम नहीं लिया जाता। वो चीज ऐसे बताई जाती है। इनका नाम तो अंकुर गुप्ता, वो अंकुर सहाय अंकुर है। ये आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष है और ये अंकुर सहाय अंकुर शिक्षा के क्षेत्र में अजय श्रीवास्तव जी प्लीज, शिक्षा के क्षेत्र में ये उसके माध्यम से कवि तैयार करते हैं। इनके स्कूल में विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको उसको ही कविता सिखा देते। ये कहते हैं कि बेटा पढ़ो, उसके बाद 4 लाइन हमको कविता लिखो। इस तरह से ये शब्दाक्षर की नस्ल तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है हम लोग पश्चिम बंगाल इकाई की तरफ चलते हैं। अपना शब्दाक्षर का मुख्यालय है और वहां पर एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है दिन रात पूरे राष्ट्र के लिए। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जय कुमार रुस्वा जी आने वाले थे, सारी उनकी तैयारी हो गई थी, उनका रिजर्वेशन था, लेकिन उनका क्या हुआ कि दांत में इतना बड़ा घाव हो गया कि मसूल में उनके मवाद आ गए और उनका ऑपरेशन करना पड़ा, जिसके वजह से बेचारे को फोन कर करके हालात यहाँ के पूछ रहे हैं, वो आ नहीं सकते। उनका दिल यहीं पर रखा है और मैं आग्रह करूंगा सबसे पहले विश्वजीत शर्मा जी से कि आप सबसे पहले जय कुमार रुस्वा जी प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल का सम्मान ग्रहण करें और वहां पर जो है आयोजन करके ये उनको सम्मानित किया जाएगा जब उनकी वो तबीयत सही हो गई। गजल के नाजुक हस्ताक्षर, गजल में तरह तरह की आपको तरह तरह की छवि नजर आती होगी, लेकिन बड़े मासूमियत के लफ्ज से गजल कहने वाले हमारे कृष्ण कुमार दुबे जी। कृष्ण कुमार दुबे जी हमारे सचिव पश्चिम बंगाल, बहुत अच्छे गजलकार। और अब अंजू जी कहाँ जा रही है? आप ही का नंबर। अंजू छारिया हमारी साहित्य मंत्री पश्चिम बंगाल। हाँ, ये भी कोमल गजल। आप कैसे जान गए दादा? अच्छा, आप तो सुनते हैं जो क्या नाम है, आप नहीं। हाँ, ये भी कोमल गजल का। अच्छा, इसीलिए कोमल का बड़ा अच्छा जो है तालमेल है दुबे जी से और इनकी आपस में गजल पे बहुत अच्छी तारतम्यता है। हेलो अमन जी।
आप लोग बैठ जाए, वरना आप लोगों को जो है, जो देखने वाले अपने संस्था के लोग वहां पर देख रहे हैं, जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं, उनको बाधा ना आवे, वो लोग देख सके अपने कार्यक्रम को। हाँ, और अब जो है नंद किशोर झा, जिनको हम लोग प्यार से नंदू बिहारी कहते हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं, इसीलिए नंद किशोर को उन्होंने नंदू बनाया और बिहारी अपने साथ नाम जोड़ा, नंदू बिहारी जी। ये हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री हैं। नहीं, ये गजल नहीं, ये वीर रस के कवि है। हाँ, और एक रचना इनकी जो है सारे महापुरुषों को इन्होंने जोड़ के जो एक बनाया है, वो रचना मैं आग्रह करूंगा कि वो सुनाएंगे सत्र में। बहुत अच्छी रचना है। वाह। इसके बाद हमारे हीरालाल साहू जी आएंगे, प्रदेश के हमारे अर्थ मंत्री।